ग्रंथ में 44वीं कारिका में समझे निश्चय ने से हिंसा और अहिंसा का स्वरूप। वास्तव में अशुद्ध निश्चय ने से ही रागादिक भाव की उत्पत्ति है। रागादिक भाव की उत्पत्ति अशुद्ध निश्चय ने का विषय। तो रागादिक भाव उत्पन्न न हो तो द्रव्य हिंसा का कोई औचित्य नहीं। जब जीव के रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं तो द्रव्य हिंसा खड़ी होती है। इसलिए अंतरंग में पहले द्रव्य हिंसा नहीं उत्पन्न होती, भाव हिंसा होती है। द्रव्य हिंसा के प्रति जो भाव उत्पन्न हुए हैं वही भाव हिंसा है, एक पक्ष। दूसरा पक्ष, द्रव्य हिंसा तुम्हारी बनेगी गे, द्रव्य हिंसा बनेगी गे, भाव हिंसा उत्पन्न हुई है। जो भाव हिंसा उत्पन्न हुई है, द्रव्य हिंसा का पूरा चित्रण आ जाता है मस्तिष्क में, और चित्रण आ गया। उस द्रव्य भाव हिंसा को नहीं संभाल पाया तो चित्रण में आई थी, वो चारित्र में आ जाती द्रव्य हिंसा। समझ रहे क्या? ऐसी अहिंसा परिणाम शांत है, चित्त प्रशांत है, भाव अहिंसा का जन्म होता है। और भाव हिंसा का जन्म होता है तो जीवों के मस्तिष्क में चित्र आते हैं, हमको जीवों की रक्षा करना है, बोले गौशाला बनाना है, प्राणियों की रक्षा करना है, ये भाव आ रहे हैं। यशा कीर्ति की भावना से शून्य होकर मात्र जीव रक्षा की दृष्टि से जीव गौशाला कर रहा है, उसके भाव अहिंसा में चित्र आया है द्रव्य अहिंसा का। मुद्राज पीछे से मार्जन कर रहे हैं, हर क्रिया को सख्ती से पालन कर रहे हैं, तो अहिंसा भाव भी आना चाहिए, ऐसा भाव भी आना चाहिए। दो बोला, अहिंसा भाव भी आना चाहिए, अहिंसा भाव आना चाहिए। भावों में अहिंसा है तो जीवों की रक्षा के भाव आएंगे। ऐसी भाव अहिंसा। फिर आत्म विशुद्धि जो वर्धमान हो रही है वही अहिंसा है। वो अहम संक्लेश हो रही है वही हिंसा है। पूर्व सूत्र के अनुसार संक्लेश हो रही हिंसा है, और उसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पाप हिंसा ही है। अप्रादुर्भावा खलु रागादीन भूति अहिंसेति तेषाम् उत्पत्ति हिंसित जनागम संक्षेपा। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। खलु निश्चय से अप्रादुर्भाव खलु, अप्रादुर्भाव खलु निश्चय से, खलु यानी निश्चय से अप्रादुर्भाव रागादि नाम। जहाँ रागादिक का अप्रादुर्भाव है तो रागादि की उत्पत्ति नहीं है। भवति अहिंसेति, वही अहिंसा है। और जहाँ रागादि भाव आया हिंसा। इसलिए अभी एक मिनट के लिए पहले अशुभ पर दृष्टिपात करो। रागादिक भाव, तो रागादिक भाव के भेद करो। अप्रशस्त रागादिक भाव, पहले इनकी व्याख्या करो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पांच पापों रूप जो रागादिक भाव आ रहे हैं, पर वस्तु ग्रहण आदि में, इस पर चतुस्रोत, पांच इंद्रिय की पुष्टि में, आहार, भय, मिथुन, परिग्रह, चार संज्ञाओं की पुष्टि में, पहले इनकी व्याख्या करो। पहले
इन जो रागात्मक भाव है हिंसा ही है, और अप्रशस्त हिंसा है, क्रूर हिंसा है। आर्तोध्यान के साथ जो रागात्मक भाव आ रहे हैं हिंसेति, हिंसा है। ये हिंसा वर्जनीय है, ये हिंसा सम्यक का साधन नहीं है, ये हिंसा मोक्ष मार्ग नहीं है, ये हिंसा पूर्ण बंध के कारण नहीं है। इस हिंसा का भरपूर त्याग करना चाहिए। इस हिंसा का त्याग करोगे तभी आपकी अहिंसा धर्म आएगा राग सहित। तभी आपके पास देखो अपना काम विशद रूप से समझाना, तभी आपके अहिंसा धर्म आएगा राग सहित है। हाँ, तो राग सहित आप सम्मतियों का पालन कर रहे हो, ये राग संयम है। मूल गुणों का पालन कर रहे हो, प्रमद गुण स्थान तक आपके राग संयम है। उस राग संयम में इसको सामान्य जीवों के मध्य हिंसा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, अहिंसा का ही प्रयोग करेंगे। बराबर। वो करुणा को अभी मोह का चिन्ह नहीं कहेंगे, करुणा को सम्यक का कारण कहेंगे। प्रसम सम्यक अनुकंपा आस्तिक, तो प्रसम सम्यक अनुकंपा आस्तिक, अनुकंपा करुणा, ये सम्यक के राग सम्यक का लक्षण है। इसे पहले स्वीकार करो। बराबर। अन्यथा षट्खंडागम सिद्धांत शास्त्र में बुध आ जाएगा। हम के पास दोनों दृष्टियां हैं। अभी हम पुष्पदंत भूतपल्ली स्वामी के साथ हैं, वीरसेन स्वामी के साथ। थोड़ी देर से कुंद कुंद के पास जाएंगे, फिर मैं आपकी बात करूं। अहिंसेति, ये अहिंसा ही है। तो पानी छान के पीना, रात्रि भोजन छोड़ना, बराबर। यदि इसको हमने हिंसा बोल दिया तो लोग अनाचारी हो जाएंगे। अहिंसा है, अहिंसा है। पर जैसे छठवें गुण स्थान तक इसको हम अहिंसा में ही रखेंगे। दया को धर्म ही कहेंगे। धम्मस्य मूलम दया, गौतम स्वामी की वाणी झूठी हो जाएगी। और धम्मो दया विशुद्ध, कुंद कुंद स्वामी स्वयं कह रहे, अष्टपावण धम्मो दया विशुद्ध। इसलिए लोग आलेख बनाते हैं, हम मस्तिष्क में आलेख बना के रखे हुए हैं हर विषय की। आपको किस ग्रंथ से क्या व्याख्यान करना है, जिससे कि आप एकाकी नहीं होंगे। जब विभिन्न की मुनि छठवें गुण स्थान की अहिंसा से परिपूर्ण हो गए हैं, अब चलते हैं शुद्ध उपयोग के पास, निसमृषि भाव के पास। चिद पिंड ज्ञान घन भगवान आत्मा में तल्लीन हो रहा है जीव, परम विशुद्धि को प्राप्त है। तो पूर्व में अहिंसा थी, उससे ऊपर चढ़ चुका है। अब उस विशुद्धि में डूबा योगी वहां आकर छा कहता, गुरु जी वो गोसा खोलना, जाओ बेटा तुम जो खोलना लो, लेकिन संभल के सुनना, लेकिन असंभल के सुनना। सामायिक में डूबा जी, साम्य के साधन में जी, किंचित मन में विकल्प खड़ा करना हिंसा है। तब फिर कुंद कुंदेव कहेंगे, प्रबुद्ध पंचायत में दया मोहिनी कर्म का चिन्ह है, अनुकंपा मोहिनी का चिन्ह है, कोई शंका नहीं। अनुकंपा मोहिनी का चिन्ह है। पूर्व भूमिका को बोलने का अब ऊपर उठ रहे हैं। पहले पशु वृत्ति का त्याग करो, कहेंगे स्वयं का चेहरा देखना भी अब्रह्म है।
ये दृष्टि है। इसलिए द्रव अहिंसा, भाव अहिंसा दोनों को समझना चाहिए और जीव के गुणस्थान क्रम भूमिका के अनुसार व्याख्यान होना चाहिए। सीधा व्याख्यान करेंगे, ये अज्ञ प्राणी पानी छान के बंद कर देंगे। एक पंडित ने तो घोषणा कर दी पानी छानने की जरूरत ही नहीं, और पूरा पूरा चल सब लिख के बैठे हुए हैं कि कितना मोटा छन्ना होना चाहिए, सूर्य की किरणें ना पड़े, शुद्ध इतना मोटा होना चाहिए। ये आगम बोल रहा है। एक विद्वान ने बोल दिया पानी छाने पीने की जरूरत ही हमसे, भाई तू पिए तो सबको भ्रष्ट कर देगा, सदाचार का ही विनाश कर देगा। आगम कहता रात्रि भोजन जैनी का चिन्ह नहीं करना चाहिए रात्रि भोजन। अब विक्रम लगा रहे हो, छठवीं प्रतिमा तक रात्रि में, पांचवी प्रतिमा तक रात्रि में खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कर रहा भाई। तो ये शीतलाचार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पर सुएज सागर चल नहीं पाया, उन्हें पूरी कोशिश कर ली, लेख भी लिख लिए, सब कर लिया, कुछ नहीं चला। अभी हमको मिले थे, बार बार आ रहे थे हमारे पास। दक्षिण में जाने के पहले बहुत विकल्प खड़े किए, कोशिश थी कि यहाँ पर प्रभाव ना फैल पाए। हमने तुम छापते रहो, मैं तो आ रहा हूँ। पूरी कोशिश की ना पाए। मैं किसी के विरोधों से रुकने वाला आदमी नहीं हूँ। छापना तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा कागज, तुम्हारी स्याही। एक गाँव में मैं गया 1996 में, वहाँ बोर्ड पे लिखा विशुद्ध सागर महाराज का आज बिहार है। अच्छा, मैं मंदिर गया, मैंने पढ़ लिया। दूसरे महाराज वो टुन्ना जाते, भग जाते, बोले समाज ने ऐसा लिख दिया। समाज कभी नहीं लिखती, एक आध भद्री हो तो भी लिखते हैं। उनने ऐसा लिख दिया कि आज बिहार है। मैंने क्या बोला मालूम, प्रवचन में हजारों लोग आ रहे भाई। हमने बोला भाई चौक उसका, बोर्ड उसका, उपयोग उसका, मैं तो मैं हूं। जब मैं जाऊं तब बिहार होगा, जब जा ही नहीं तो बिहार किस बात का। मैं हिले ही नहीं। वो ऐसी प्रभावना हुई, गुरु जी को विराजमान करके फिर मैं चला गया छतरपुर। तो प्रश्न है ना, आदमी को देखना चाहिए कि एक दो आदमी के पीछे समाज का अहित ना हो जाए। और समाज के लोग कभी ऐसा लिख नहीं सकते हैं। ये कोई अविश्वास मानिए, जो साधु रूप में साधु होगा वही ऐसा करवा सकता है। दिगंबर साधु भी ऐसा नहीं करा सकता है, पर जिसका भाव साधु नहीं है वो भेद साधु वाला करा सकता है। ईर्षा, तो भाई छाबड़ा सुर नाम आगम के गुण है, वही पंक्ति पढ़ने के बाद भी व्यक्ति भ्रम में पढ़ सकता है। उसको व्यवस्थित अर्थ आना चाहिए, व्यवस्थित उसका अर्थ करने वाला चाहिए। गुणस्थान क्रम से कथन किया, महाराज के प्रश्न का समाधान हो गया बराबर। तो कहां पर करुणा को हम किस रूप में देखेंगे, ये दृष्टि अपने पास होना चाहिए। इसलिए रागोत्पत्ति हिंसेति, तो रागोत्पत्ति में देखना कौन सा राग, प्रशस्त राग, अप्रशस्त राग। प्रशस्त राग अहिंसा को जन्म देता है, द्रव को भी भाव को भी, गुणस्थान क्रम। अप्रशस्त राग द्रव भाव दो हिंसा को जन्म देता है। उच्च गुणस्थान पहुंचेंगे तो फिर राग हिंसा है, 10वें गुणस्थान के बाद राग हिंसा भी नष्ट हो जाती है। कहां पर 10वें गुणस्थान तक राग हिंसा रहेगी, कसाय हिंसा रहेगी, पर वैसी नहीं जो प्रथम गुणस्थान में थी। वैसी नहीं, प्रथम गुणस्थान शुक्ल लेसा के साथ
जीवबद्ध नहीं हो सकता। महात्मा श्वेत सागरी प्रथम गुणस्थान में सुनिष्ठा के साथ अभव्य द्रवलिंगी मुनि महाराज कभी द्रव हिंसा नहीं करते, पक्षपात भाव हिंसा भी नहीं करते। वो तो मिथ्याजन्य भाव वही है, लेकिन उनकी भाव हिंसा वैसी नहीं होती जैसे अन्य जीव की होती है। इसी के बल पर वे गरीब थे। तेसम पुत्र हिंसती, राग आदि का भाव हिंसा है, इसलिए 44वें कारका को बड़े संभल के अर्थ करना चाहिए और संभल के समझना चाहिए और समझदारों से ही समझना चाहिए। तो हम तो हर समय सही बात ही कहते हैं, समझदारों से ही समझना चाहिए। मालूम बेटा, इसी के बल पर लोगों ने पूजन में विघ्न करना शुरू कर दिए, धर्म ध्यान के साधनों में विघ्न करना शुरू कर दिए। उन्हें पता ही था इसका अर्थ कैसे करना चाहिए था। हर राग को एक साथ नहीं कह सकते। प्रथम गुणस्थान के राग और द्वितीय गुणस्थान के राग में अंतर है। अंतर नहीं होता दो गुणस्थान कैसे? तृतीय गुणस्थान के राग में चतुर्थ गुणस्थान राग में अंतर महान नहीं होता गुणस्थान कैसे? चतुर्थ के राग में पंचम के राग में अंतर है, वो विराग के साथ राग है। और पंचम के राग से छठवें गुणस्थान के राग में बहुत अंतर है। कोई ग्रह ये ना बोले हमारी बांसबाड़ा, क्या बांसबाड़ा नेलवा, नेनवा, अच्छा मूल बांसवाड़ा अलग है, नेनवा अलग है, ऐसे ही ना, समझ गए। अच्छा धर्मशाला महाराज जी का गांव है, वहां से पधारे लोग, तो सुनो, तो और वो अध्यक्ष जी बोल पड़े, बोले महाराज जी राग हिंसा है। भाई साहब समझ रुक, सुन, बोले आप सरागी हो, हम भी सरागी है। समझ तुम्हारे सराग में हमारे सराग में बहुत अंतर है। अनंतरमंदी आदि कसाय के सरागी हो, ये संजुलन कसाय के सरागी हैं। संजुलन कसाय का राग वीतरागता को जन्म देने वाला होता है, लेकिन तुम्हारा राग नरक भेजने वाला होता है। अंतर इसे भूले जैसे मोटे लोगों को समझना पड़ता है कि पंचम गुणस्थान पहली प्रतिमा का, पंचम गुणस्थान 11वीं प्रतिमा का, तो हम इसमें एक स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्षुल्लक जी को इच्छा करना चाहिए। क्षुल्लक का पंचम गुणस्थान, आर्का का पंचम गुणस्थान अंतर है। क्षुल्लक को आर्क प्रणाम करना पड़ेगा, एलक को भी करना पड़ेगा। तो ये सामान्य विशेषात्मक वस्तु का बोध होना चाहिए आदमी को, तभी तो समझ में आएगा। इसलिए तीसरा उत्पत्ति हिंसा, जिनागम संक्षेप, ये जिनागम का संक्षेप कथन किया है। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे।